Hello students, let's see this question. The question says match the reactions of column 1 with the relation in column 2. Column 1 में जो reactions दे रखे हैं इन्हें column 2 के relation से match करना है, ठीक है? So यहाँ पर आपके reactions के साथ में column 2 में क्या लिखा है? Kp is equals to Kc and Rt लिखा हुआ है. तो ये actual में relation क्या होता है? Kp is equals to Kc multiply Rt की power delta Ng होता है, ठीक है? Kp होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर एंड डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है? सो ए रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0, ठीक है? बी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 प्लस 3. देखो 2 आपका रिएक्टेंट के मोल्स हो गए और सॉरी प्रोडक्ट के मोल्स हो गए बी रिएक्शन में, और रिएक्टेंट के टोटल मोल्स कितने होंगे 1 प्लस 3, सो इट इज गोइंग टू बी -2. सी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज 1, और डी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू होगी आपकी 1 प्लस 1 माइनस 0 दैट इज 2. देखो 0 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे NH4HS क्या है? सॉलिड है. सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो यानी कि रिएक्टेंट साइड में गैसियस मोल्स क्या है? 0 है, और प्रोडक्ट साइड में 1 प्लस 1 2 है, राइट? सो इस वजह से क्या हो गया? ये हो गया. सो अगर मैं रिलेशन देखूं डेल्टा Ng के बेसिस पे ही हमें देखना है. सो आपका ए के लिए क्या होनी चाहिए? डेल्टा Ng की वैल्यू 0, यानी कि Kp इज इक्वल्स टू Kc Rt की पावर 0 और समथिंग की पावर 0 इज 1, यानी कि Kp इज इक्वल्स टू Kc हो जाएगा, यानी कि ए का क्या होगा? एस होगा. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रूल आउट हो गया, फोर्थ ऑप्शन रूल आउट हो गया. बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? डेल्टा Ng की वैल्यू -2 आई है, यानी कि Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू Rt की पावर -2, यानी कि बी का हो जाएगा R, ठीक है? बी का होगा हमारा R, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन रूल आउट हो गया, यहाँ से बी का R आ गया. सी में क्या आया है? 1 आया, यानी कि Kp इज इक्वल्स टू Kc मल्टीप्लाई Rt, यानी कि आपका सी का होगा P, और Q का D का हो जाएगा Q, जिसमें आएगा Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू Rt का स्क्वायर. सो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता है, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. अब ये जो रिलेशन है Kp और Kc के बीच में, ये आप क्या देखोगे? पेज नंबर 202 में जाओगे, NCERT 11th क्लास फर्स्ट पार्ट में, वहां पे रिलेशनशिप क्लियरली मेंशन्ड है. तो उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हम इस आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.